मैं संतोष और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। आज हमें दानापुर के गंगारा पंचायत में जहां से कि मुखिया प्रत्याशी हैं सतीश शर्मा जी, मैं उनसे जानता हूं उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मैंने सभी पंचायतों को खबर दिखाया, अब मैं दियारा के गंगारा पंचायत की खबर दिखा रहा हूं। सतीश शर्मा जी, देखा जाए तो आपके पंचायत में मुखिया द्वारा किस प्रकार से काम किया गया है? ज़्यादातर काम कागजों में है, कागज़ से बाहर कुछ नहीं है। सच्चाई यही है कि धरातल पर कुछ काम नहीं है। चाहे पंचोक्ता बना हो, चाहे नाली गली का काम हो, या फिर आपका वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आवास योजना हो, किसी में कोई काम नहीं है। जो लोग महल बना के शहरों में रह रहे हैं उनका आवास पास हो गया, जो झोपड़ी बना के रह रहे हैं वो उनका झोपड़ी आज तक वहीं के वहीं पड़ा है। नल जल की क्या स्थिति है आपकी? नल जल का स्थिति है कि 3-4 जगह गए हम, जहाँ पर अभी तक नल जल नहीं पहुँचा है। जो लोग चापाकल का भी डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम चापाकल मेरे लिए उपलब्ध हो जाए, वहाँ कोई पानी का सुविधा नहीं है। देखा जाए तो नली गली पक्की सड़क निर्माण हुआ है क्या? कहीं कुछ नहीं है। पक्का जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़क बनी थी वही कायम है। उसके अलावा मुखिया के तरफ से नली गली सब कुछ माने कागजों में है। देखा जाए तो मुखिया पद की दायित्व जो होती है उसका काम होता है पक्की सड़क को निर्माण करना, नली गली को निर्माण करना, साथ ही साथ आप अपने पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र जो होती है उसका सुचारू रूप से देखरेख करना। तो इन सब आप घूम रहे हैं, आप अपने पंचायत में, मैं भी घूम रहा हूँ आपके पंचायत में, जनता का भी मैं प्रतिक्रिया जान रहा हूँ, आपका भी प्रतिक्रिया जान रहा हूँ। क्या कहना होगा आपका? मेरा सोच है और मेरा मानना है कि हर गरीब को जो आज तक सरकारी सुविधाओं से वंचित है उनके लिए मैं चाहता हूं कि जो भी सरकारी सुविधा केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा दिया गया है उनको वो सब कुछ निःशुल्क बिना घूसखोरी के उन तक पहुँचे। दूसरी बात कि अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से हमने 2 काम सोच रखा है। एक एम्बुलेंस का सुविधा, जो खटिया पर किसी को ले जाना न पड़े, एम्बुलेंस जा करके पीपा पुल जब तक रहे दानापुर तक पहुंचाए और पीपा पुल खुलने के बाद घाट तक पहुंचाए। उसके बाद आपका ये हर गरीब के बच्ची के शादी में 10,000 रुपया हम अपने तरफ से दान देना चाहते हैं। दान देना चाहते हैं तो आप तो दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इसमें आप पद पे बिना पद पे रह के भी दे सकते हैं। दे रहे हैं, मेरा काम चालू है। हम बिना पद पर रहते हुए भी पहले भी लोगों का मदद करते रहे हैं और आज आगे भी करते रहेंगे। बिना पद पे मदद की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो ब्लॉक स्तर पे जो सरकारी योजनाएं आती हैं तो उसमें आप निरंतर किस प्रकार से लोगों को सहायता दिलवाने का काम किए? जैसे उसमें आपका कोई भी रुका हुआ काम, जो हमने वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, ये सब कुछ अपने लेवल पर हमने बहुत कुछ कराया है। जो भी हमसे बना अभी तक किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं जनता के बीच में रहूँ, अपने पंचायत के लोग के बीच में रहूँ और फीडबैक जो मुझे मिल रहा है जनता का वो कहीं ना कहीं आपके कामों पे मिल रहा है। हाँ, मेरे काम पर, मेरे विचार पर और हर सुख दुख में गरीबों के साथ मिल के रहना और किसी को प्रताड़ित नहीं करना, सबको अपना भाई बंधु समझना, यही मेरा मेन सोच है। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो सर्वप्रथम आपने कहा स्वास्थ्य के मतलब वो एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो छोटी मोटी जो काम है या नहीं हुई है उसको आप दुरुस्त कराने का काम करेंगे। जो भी बचा हुआ कार्य है वो तो हम करेंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा करने का भी सोच रहे हैं। जैसे सिंचाई के बारे में नई जो योजना फसल के लिए आ रहा है उन सब से लोग वंचित हैं। कई तरह का ऐसा काम है जो इनको जानकारी ही नहीं है, या तो उसमें कोई बेनिफिट इनका नहीं है, उसमें अगर किसी प्रतिनिधि का कोई बेनिफिट नहीं है तो वो काम ये लोग छूटे भी नहीं। अब देखा जाए तो मैंने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, नली गली, नल जल पे व्यवस्था की बात की है। आपके यहाँ आर्सेनिक का मात्रा है क्या पानी में? बहुत ज़्यादा। आपको क्या बोलते हैं इसका, आयरन है। शुद्ध पानी तो है ही नहीं। आपने स्कूटी इंजीनियर की इन बातों को अवगत नहीं कराया? नहीं, सबको अवगत है, मगर जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं इनका कोई रोल नहीं है उसमें।
उस पर कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन पहले लोग सोचेगा कि पैसा बांट देंगे, कुछ लोगों को प्रलोभन दे करके वोट लेना जानते हैं, बस और कुछ नहीं। अपने पंचायत को मैसेज क्या देना चाहेंगे? अपने पंचायत को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपसे दिन रात जुड़ा रहे, सुख दुख में आपके साथ शामिल रहे, और सभी लोगों का माने आपसी में एक दूसरे को लड़वाने का काम न करे। एक तरफ लोग पैसा देता है, एक तरफ से केस करवाता है, तुम इससे कौन कम हो, लोगों को लड़वा के बर्बाद कर दिया। अब आप क्या करेंगे अपने पंचायत को लेकर? अभी हम अपने पंचायत में यही चाहेंगे कि सुख शांति बनी रहे, और इसके लिए मैंने जी जान से हम कोशिश करेंगे। और एक और मुद्दा है यहाँ, जो आवारा पशुओं के द्वारा फसल नष्ट हो बहुत रहा है। बर्बाद हो रहा है, हाँ। इससे हम वंचित माने फसल नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं गांव का, और हर समय लोग खेती करें खुलकर, और किसी का फसल नष्ट न हो। तो सरकार से क्या मांग करेंगे उसके लिए? उसके लिए हम मांग करेंगे, जब भी हम बनेंगे तो हम डीएम सर से मिलेंगे या मुख्यमंत्री सर के यहाँ जाना पड़ेगा, जाएंगे, मगर हर हाल में आवारा पशुओं पर रोकथाम किया जाएगा। फाटक निर्माण का हमने सोचा है कि जो भी आवारा पशु होंगे उनको फाटक में बंद किया जाएगा, या जिसका भी खुला रहेगा फाटक में बंद किया जाएगा, उनको जुर्माना लगेगा। इसको सब सरकारी तौर पर हम मिल करके डीएम सर से या मुख्यमंत्री के यहाँ जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जा करके कराएंगे। अभी हम दानापुर के गंघाड़ा पंचायत में थे। सतीश शर्मा जी थे मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। इनका मैंने प्रतिक्रिया जाना। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 100% मैं जीतता हूं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कई सारे जो विकास की योजनाएं जो बाधित है, रुकी हुई है, नहीं हो पाई है, मैं उस कार्य को भी पूरा करूंगा। आगे की खबरें मैं आगे सभी खबरें दिखाता रहूंगा। बने रहिए न्यूज़ के साथ। मैं संतोष।